नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक जो मामला चल रहा था, उस मामले में आज पंचकुला की एक अदालत ने उनको दोष मुक्त करार दिया है। मामला एजेएल से जुड़ा है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, मतलब मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है। ये जो मामला था, इसमें एक सीबीआई का मामला भी चल रहा था। सीबीआई के मामले में भूपेंद्र हुड्डा पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज उनको दोष मुक्त करार दिया गया है। ईडी का एक जो मामला था उसमें भी मतलब ये था कि उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो गलत तरीके से एजेएल को एक जमीन का टुकड़ा आवंटित किया था और उसमें उसकी जांच सीबीआई ने की पहले। उसके बाद उसकी जांच ईडी ईडी कर रहा था। लेकिन अब ये हो गया कि उसमें कुछ खास था नहीं और उस मामले में एक सबूत नहीं मिले, तो अब भूपेंद्र हुड्डा बरी हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। इस मामले में असल में हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया था। फरवरी में आया था, 25 फरवरी शायद को आया था 2026 में ही। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा को एजेएल में उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों को, आपराधिक आरोप थे, उनको क्वैश कर दिया था, रद्द कर दिया था, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। ऐसा लगा होगा कोर्ट को। कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसिया कोई अपराध नहीं बनता है। तो जाहिर है जो बेस था एजेएल का, ईडी का जो मामला गया था, उसका बेस यही था, सीबीआई का जो मामला। तो ये बात अब पहले से लग रही थी कि शायद ये मामला जल्दी निपट जाएगा, इसमें कुछ होगा नहीं। तो कोर्ट से आरोप मुक्त हो गए थे सीबीआई कोर्ट से। उसके बाद जाहिर है हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत के आधिकारिक तौर पर हुड्डा और एजेएल को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। अब ईडी का मामला चल रहा था। तो हाईकोर्ट द्वारा जब प्रेडिकेटेड ऑफेंस सीबीआई केस को रद्द किया जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि भाई ईडी का अब टिक नहीं पाएगा। इस मामले में ईडी से उम्मीद थी कि भाई हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 3 अप्रैल को, जो आज ही का तारीख था, वो और हो गई। कोर्ट ने कहा था कि प्लॉट को पुनः आवंटित सक्षम जो एचयूडीए था, 2 हुड्डा है ना, एचयूडीए, उस वक्त हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एचयूडीए के जो अधिकारी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था कि जो प्लॉट का आवंटन था, जस्टिस त्रिभुवन दहिया, उन्होंने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भाई ये तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग आप कर रहे हो। इसमें मोतीलाल वोरा भी शामिल थे, उनको भी, जाहिर है वो तो अभी रहे भी नहीं है, उनका देहांत भी हो गया, तो उनको भी बरी कर दिया गया था। तो देखिए, हरियाणा की राजनीति में ये महत्वपूर्ण है, ये तो कानूनी बात हुई। हम लोग अभी तक यही बात कर रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा क्या होगा उनका, और भूपेंद्र हुड्डा किस तरीके से इस राजनीतिक मामले को आगे लेके जा पाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा पर कई तरह के एलिगेशंस लगे थे, कई तरह के लोग आरोप लगा रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उनका जो कामकाज करने का तरीका था, उस पर सवाल उठे। उनके खिलाफ कई तरह के लोग इकट्ठा हुए, एक लॉबी कह सकते हैं। तो वो एक किस्म से हम लोगों को देखी गई थी कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक गुट बन गया था। पहले तो भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता थे, माना जा रहा था कि वो सबसे पावरफुल लीडर हैं, लेकिन उनके पावरफुल होने को चैलेंज किया एक ग्रुप ने, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा शामिल थे। और लेकिन वो तब भी काम करते रहे जब लोक विधानसभा का चुनाव हुआ। लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए तो जाहिर है जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली जाएगी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के कहने से ही अधिकांश टिकटें दी गई हैं, सीटें दी गई हैं। तो जाहिर है हार की जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी उन्हीं के कंधों पर आई। खैर, वो मामला तो निपट गया। हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने वापस उन पर भरोसा जताया और उनको फिर से नेता प्रतिपक्ष या सीएलपी लीडर उनको बनाया। सीएलपी लीडर बनाया तो भाई विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया, जाहिर है। लेकिन सवाल फिर ये उठते रहे कि भाई अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो इसके लिए एक और चैलेंज सामने आ गया। चैलेंज आया कि कर्मवीर बोध, उनको उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भेजा राज्यसभा के चुनाव के लिए।
और जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो चैलेंज फिर सामने आ गया भूपेंद्र हुड्डा के कि क्या भूपेंद्र हुड्डा मजबूती के साथ इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर्मवीर बोध की जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब वो जीत को सुनिश्चित कर पाने की बात ये हुई कि भाई बड़े मुश्किल से वो जीत गए। 9 जो वोट्स थे उन पर तलवार लटकी रही, 5 वोट तो सीधे सीधे क्रॉस हो गए। 4 वोट पर अभी भी चर्चा है कि भाई उन्होंने जान की कैंसिल हुआ है कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी के चलते उनका कैंसिलेशन हुआ है, कुछ भी हो, लेकिन ये हुआ। तो भूपेंद्र हुड्डा जो है वो इन चैलेंजेस से लगातार उबर रहे थे। तो फरवरी के महीने में जो खबर आई, हाई कोर्ट ने उनको सीबीआई के मामले में बरी कर दिया, जांच दोष मुक्त कर दिया। तो उसके बाद अब ये लगने लगा था कि अब इस मामले में ईडी के पास जो है कुछ बचा नहीं। ईडी आप जानते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके तहत काम करता है, और लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी का आप जानते हैं क्या सिस्टम है कि अगर कोई गलत तरीके से कमाया हुआ धन है उसको आप विदेश भेजें और वो सही होकर वापस आ जाए। जैसे आप अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री में भेजते हैं, वो गंदे होते हैं और वापस जब आते हैं तो क्लीन होके आते हैं, प्रेस होके आते हैं और चमकते हुए लौटते हैं। वो तो वैसे ही आपने गलत तरीके से कमाया हुआ धन था, वो कहीं विदेश गया, वापस जब आपके पास आया लॉन्डर होके, तो वो चमचमाता हुआ सफेद धन बन गया। तो उसकी जांच करने के लिए पीएमएलए के तहत ईडी को अधिकृत किया गया है। ईडी उस मामले की जांच लगातार कर रही थी, और ईडी जो जांच कर रही थी उसका जब जो लिखा है ना प्रेडिकेटेड ऑफेंस, मतलब कि उनका बेस सीबीआई की ही जांच था। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी, अरविंद केजरीवाल को अभी जो उनके खिलाफ लीकर स्कैम का मामला चल रहा है, उसमें सीबीआई की जो मुख्य चार्जशीट थी, जो मुख्य एफआईआर थी या रिपोर्ट उनकी थी, इन्वेस्टिगेशंस थी, उसके आधार पर एक केस एस्टेब्लिश किया था ईडी ने। तो जब उनका बेसिकली केस जो है, जो कि लोअर कोर्ट से ही खारिज हो गया, दोष मुक्त हो गए वो, तो अब ईडी के पास क्या है, उनका बेस ही खत्म हो गया। तो आज वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल का ईडी का मामला हालांकि अभी है लंबित, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का फरवरी के महीने में हाईकोर्ट से हुआ था, और अब हाईकोर्ट के होने के बाद ईडी ने भी उनको क्लीन चिट दे दी है। तो ये मामला अब खत्म हो गया। लेकिन 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 उनकी कानूनी अड़चनें भी बनी हुई हैं। ये केवल एक एजेएल का मामला है जो खत्म हुआ है, ईडी और सीबीआई का। इनके अलावा भी भूपेंद्र हुड्डा पर कई तरह के मामले इस वक्त लंबित हैं, चल रहे हैं। उनके ऊपर मानेसर में कोई जमीन है, उसका भी कथित घोटाला चल रहा है। गुड़गांव की भी कोई जमीन है। इस तरह से कुछ और मामले उनके खिलाफ हैं, चल रहे हैं, लंबित हैं। उनमें कानूनी कार्रवाई हो रही है। समय समय पर उनके बारे में हम लोग भी बात करते हैं जैसे जैसे हियरिंग आती है। पर ये एक बड़ी राहत जरूर होगी, क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस भूपेंद्र हुड्डा के सामने थे, उनमें से एक कानूनी चैलेंज खत्म होता हुआ शायद दिखेगा। और अब वो राजनीति में क्या करेंगे, इसका क्या असर हरियाणा की राजनीति पर होगा, इस पर हमारी और आपकी नजरें बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।